जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में एक जेईई एडवांस का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन देखेंगे, जो ऐसा क्वेश्चन था जिसको देख के ये लगता कि भाई ये क्वेश्चन है क्या, नहीं करना है इसको, बट ऐसा नहीं है। आपको लॉजिकली और कॉन्सेप्चुअली अपने आप को स्ट्रांग रखना है। देखिए क्वेश्चन हमारे पास में क्या है। क्वेश्चन हमारे पास में यहां पर है, सपोज ए एंड बी डिनोट्स द डिस्टिंक्ट रियल रूट। ये वजह ध्यान से देखना, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस एंड सपोज सी एंड डी डिनोट्स द डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ दिस, देन वैल्यू ऑफ दिस आपको फाइंड करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। मतलब क्वेश्चन की लैंग्वेज देख के आपको यहां पे प्रॉब्लम होती, क्योंकि एक रियल रूट की बात कर रहा है और एक कॉम्प्लेक्स रूट की बात कर रहा है, और साथ में रियल रूट और कॉम्प्लेक्स रूट के बीच में कुछ मल्टीप्लाई एडिशंस का, आपको यहां पे सब्ट्रैक्शंस का ऑपरेशन परफॉर्म भी कर रहा है, तो अब तो प्रॉब्लम होगा ना, ऑब्वियस ही बात है। ठीक है, बट क्वेश्चन रियली में बहुत इजी है। आपको बस थोड़ा सा यहां पे समझ लगाना है, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, इसको समझते हैं क्या हमारे पास में सोल्यूशन क्या है। इसको सोल्यूशन को अप्रोच करते हैं। ठीक है, अब पहले एक काम करता हूं, हमारे पास में इक्वेशन क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 20 इक्वल टू 0 है। इसके रूट्स क्या है आपके पास में, a कॉमा b है, a कॉमा b है। दूसरे केस में हमारे पास में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस 20 इक्वल टू 0 है। इसके रूट c कॉमा d है। तो आप मुझे बताइए कि a और b इसके रूट्स हैं, तो इसका जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ क्या, a प्लस b की वैल्यू कितनी हो जाती है, माइनस का b अपॉन a होगा, तो b की वैल्यू कितनी 20 हो गई, तो माइनस का 20 आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। और a इंटू बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, a इंटू बी की वैल्यू आ जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू माइनस का 20 आपके पास में वैल्यू है, क्योंकि c अपॉन a होता है और c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2020। ठीक है, तो a प्लस बी आ गया, a इंटू बी आ गया। ठीक है, यहां पे देखते हैं, यहां पर क्या आपके पास में c प्लस डी इक्वल टू कितना आपके पास में 20 आ जाएगा, और c इंटू डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 आ गया आपके पास में। ठीक है, तो आप यहां पर ये देख सकते हैं कि आपके पास में जो रूट्स का सम आपने पहले इक्वेशन से फाइंड कर लिया, और रूट का सम और मल्टीप्लाई दोनों का आपने अलग अलग फाइंड कर लिया। ठीक है, अब जो हमारे पास में जो एक्चुअल में जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है हमको। ठीक है, जो गिवन टर्म है उसको देखते हैं, इसका मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई किया तो आप मुझे बताइए, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में क्या आ रहा है, ए स्क्वायर सी आ रहा है, ए स्क्वायर सी माइनस ए सी स्क्वायर, उसके बाद प्लस ए स्क्वायर डी माइनस ए डी स्क्वायर, उसके बाद कितना आ रहा है, प्लस बी स्क्वायर सी माइनस का बी सी स्क्वायर, और प्लस आपके पास में कितना हो गया, बी स्क्वायर डी माइनस का बी डी स्क्वायर, आपके पास में वैल्यू आ गई। ठीक है, यहां तक उसमें कोई भी इशू नहीं होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए ध्यान से, ए स्क्वायर सी यहां पर है, ए स्क्वायर डी यहां पर है, इससे ए स्क्वायर कॉमन हो गया। चलिए कॉमन हो गया, देखो जो लॉजिकली मुझको दिख रहा था मैं वही ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, अन्य चीज मैंने नहीं करना है यहाँ पे, और नहीं आपको भी करना है। जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो, जो सोल्यूशन दे सके, काम वहीं पे करना होता ना। तो आप ये देखिए, ए स्क्वायर यहां पर है, ए स्क्वायर यहां पर है, तो कॉमन ले लिया, कितना आपके पास में सी प्लस डी आया। अब आपको क्या देखना है, अब आपको सिर्फ ये देखना है कि ऐसे कोई दो पेयर बनेंगे जिसमें सी प्लस डी आपको मिल जाए। चेक करते हैं कहां मिलना चाहिए, सी प्लस डी आपको मिलना चाहिए। चलिए एक काम कर लेते हैं, यहां पर इस वाले वैल्यू को देखते हैं जरा। ठीक है, और कोई वैल्यू आपको दिख रही है, ये वाली वैल्यू देखिए, बी स्क्वायर सी है, बी स्क्वायर डी, इससे मैंने अगर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया तो आप बताइए सी प्लस डी आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, सी प्लस डी आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब अभी आप सही चल रहे हैं, सही ट्रैक पे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए रिमेनिंग वैल्यू पे देखिए हमारे पास में क्या कह सकता है, माइनस का ए सी स्क्वायर यहां पर है, और उसके बाद माइनस का बी सी स्क्वायर यहां पर है, तो माइनस का कितना कॉमन ले सकते हैं, सी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वैल्यू कितनी बचेगी आपके पास में, ए प्लस बी बचेगी। ठीक है, ए प्लस बी बचेगी, उसके बाद आपके पास में ये भी वाला टर्म हो गया, और साथ में कौन सा, ये भी टर्म हो गया, तो रिमेनिंग टर्म भी होना चाहिए कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देखिए ये रिमेनिंग पार्ट बचा, ये तो रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, तो माइनस कॉमन ले लिया, माइनस का डी स्क्वायर, और ये वैल्यू कितनी आ गई, ए प्लस बी आ गया। ठीक है, ओके, अब इसमें इन दोनों में देखिए, इन दोनों के पेयर में आपको साफ साफ दिख रहा है कि C प्लस डी आपका कॉमन हो गया,
ठीक है, यहां पर रिमेनिंग पार्ट कितना आ गया, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर आ गया। ठीक है, यहां से देखिए, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, ए स्क्वायर प्लस, हाँ सही है। ठीक है, इससे कॉमन क्या है, इससे माइनस का ए प्लस बी कॉमन है, तो आपके पास रिमेनिंग पार्ट कितना आ जाएगा, सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक इशू नहीं होना चाहिए। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं और अगर आपने थोड़ा से मैथ्स को सीरियसली लिया है तो इसके आगे सोल्यूशन मुझे बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। ठीक है, ओके, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बताना है, बिल्कुल बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए जरा यहां पर। अब आपके पास जो गिवन टर्म था, इस वाले गिवन टर्म को देखिए और इस वाले गिवन टर्म को देखिए। ठीक है, हमारे पास में a प्लस बी गिवन है, a इंटू बी गिवन है, c प्लस डी गिवन है, c इंटू डी गिवन है, c प्लस डी यहां पर गिवन है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है। तो इस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम लोग बना सकते हैं कैसे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से प्लस का 2ab ऐड करें और माइनस का 2ab ये कर दें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा और माइनस का 2ab आपके पास में ये रिजल्ट आ जाएगा। नहीं आ जाएगा तो ठीक है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी एग्जैक्टली ऐसे हो जाएगा। तो मैं इसको एक काम कर सकता हूं, मैं ले सकता हूं कितना, सी प्लस डी और साथ में कितना आ जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का 2ab आ गया यहां पर, माइनस यहां पे कितना आ जाएगा, ए प्लस बी आ गया और साथ में कितना आ जाएगा, सी प्लस डी का होल स्क्वायर माइनस का 2cd आ गया। ठीक है, आगे जाएगा ना। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। c प्लस डी की वैल्यू कितनी है आपके पास में, 20, तो ये कितना हो गया, 20 हो गया आपके पास। ठीक है, यहां पर a प्लस बी कितना है, माइनस का 20, तो यहां पर कितना आ जाएगा, माइनस 20 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद कितना, माइनस 2ab, ab की वैल्यू कितनी है आपके पास में, माइनस 20, तो एग्जैक्टली कितना आ जाएगा यहाँ पे, माइनस का 20 आपके पास वैल्यू आ गई। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया, मतलब ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, माइनस कितना है, a प्लस बी कितना है आपके पास में, फिर से आपका a प्लस, अच्छा c प्लस डी यहाँ पे रखना था ना, c प्लस डी 20 है यहाँ पर, बिल्कुल सही है, यहाँ पर कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ओके, a प्लस बी की बात करते हैं, फिर से a प्लस बी माइनस 20 है यहाँ पर, तो ये कितना आ गया, माइनस का 20 आ गया। ठीक है, उसके बाद कितना है आपके पास, उसके बाद c प्लस डी कितना, 20 का होल स्क्वायर और माइनस ये कितना है दिया, 2 इंटू 20। ठीक है, ये आपके पास में एग्जैक्टली वैल्यू आ गई। ओके, ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं, 20 हो गया, ये कितना हो गया, 20 का होल स्क्वायर। अच्छा 20 का होल स्क्वायर मतलब नेगेटिव था, माइनस हट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2 इंटू 20। ठीक है, और उसके बाद ये कितना आ गया आपके पास में, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 20, और ये कितना आ गया, 20 का होल स्क्वायर और माइनस का 2 इंटू 20 आपके पास एग्जैक्टली वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा कॉमन हमारे पास में कितना, 20 कॉमन है, 20 कॉमन, इससे भी 20 कॉमन है, इससे भी 20 कॉमन है, रिमेनिंग पार्ट ये आया 20 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 20 प्लस 20 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 20 आपके पास वैल्यू आ गई, ये कैंसिल आउट हो गया ना। ठीक है, ये कितना आ गया आपके पास में 20 और ये कितना आ गया आपके पास में 20 का होल स्क्वायर कितना आ गया आपके पास में 400 प्लस 400 एग्जैक्टली कितना आ गया 20 इंटू 800 इक्वल टू कितना आ गया 16,000। दिस इज योर आंसर। बताइए, बढ़िया क्वेश्चन था ना, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी लेवल का क्वेश्चन आ जाए आप उसको अप्रोच करोगे, उसका आंसर फाइंड करोगे। ठीक है, होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।